हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पीजीटी और टीजीटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारा 60 मार्क्स का पोर्शन आता है। उसका हमें एक टॉपिक लगता है सिलेबस एंड क्यूरिकुलम। आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्यूरिकुलम के बारे में कि व्हाट एक्चुअली क्यूरिकुलम इज़। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज कर देते हैं क्यूरिकुलम को सिलेबस के साथ, और वो इसको इक्वेट करते हैं और एक ही समझते हैं कि जैसे क्यूरिकुलम भी वही है और हमारे पास जो सिलेबस है वही वो भी वही है। एक्चुअली बहुत इनमें एक बड़ा डिफरेंस है। जो हमारे पास सिलेबस होता है ये प्रिस्क्राइब होता है पर्टिकुलर किसी भी क्लास के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ होता है, पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए हुए होते हैं और वही टॉपिक्स हमको कवर करने होते हैं और वो हमारा सिलेबस होता है। और इसका जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है वो ये है कि सिलेबस जो है ये लिमिटेड होता है, ये बहुत ही प्रिसाइज होता है, कंसाइज होता है, ये अनलिमिटेड नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सिलेबस में हमारे पास आ गया, जैसे आप फॉर एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और 10th में आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा। लाइक जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद आपको इक्वेशन एक चैप्टर हो गया, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन दूसरा चैप्टर हो जाएगा। तो मान लो 10 या 20 चैप्टर्स आपको या 15 चैप्टर्स हैं, तो ये आपका हो गया सिलेबस। और भी सब्जेक्ट्स का इसी तरह से ये मेंशन होता है। अब जो हमारे पास क्यूरिकुलम है ये एक बड़ी ही वास्ट और वाइड टर्म है, जिसमें सिलेबस में क्यूरिकुलम नहीं हो सकता, लेकिन क्यूरिकुलम की ही एक अम्ब्रेला टर्म जो है वो सिलेबस भी है। हमें ये बात समझनी है। और क्यूरिकुलम जो होता है इसका बेसिक ये होता है, इसमें हमारे पास क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, गेम्स, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चरल, पूरा सिस्टमैटिसिटी के साथ हर एक चीज़ जो कि स्टडी और विद द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट और टू डेवलप और प्रमोट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप वो इन्वॉल्व होती है, उसको हम क्यूरिकुलम बोलते हैं। जैसे अब क्यूरिकुलम ये हो जाएगा, मानते हैं हम हमारे स्कूल में अर्ली इन द मॉर्निंग मॉर्निंग असेंबली होती है, उसके बाद हमारी क्लास वर्क होता है, फिर उसके बाद रिसेस टाइम होता है, उसमें गेम्स वगैरह होती हैं, वो भी करिकुलम का पार्ट हैं। फिर उसके बाद एनएसएस सर्विसेज हैं या एनसीसी सर्विसेज हैं, वो सब की सब इसका पार्ट हैं। डिबेट कॉम्पिटिशन्स, ये सब चीज़ें क्यूरिकुलम का पार्ट हैं। तो बिल्कुल साधारण से वर्ड में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो क्यूरिकुलम होता है, क्यूरिकुलम एक कन्फाइंड क्यूरिकुलम एक वाइड टर्म है। जो हमारे पास क्यूरिकुलम है ये एक वाइड टर्म है, जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है, गेम्स और को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब हमारे पास होता है। अब हमारे पास जो सिलेबस होता है और इसमें ये लिमिटेड नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है, वास्ट होता है। और जो हमारे पास सिलेबस होता है, सिलेबस का ये है, सिलेबस है जो हमारे पास, सिलेबस में ये होता है कि ये लिमिटेड होता है। सिलेबस की जो सबसे बड़ी ब्यूटी ये है, ये होता है हमारे पास लिमिटेड। सिलेबस होता है हमारे पास लिमिटेड। ये किसी एग्ज़ाम, मतलब ये गोल ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंट होता है ये। यानी इसमें जैसे 10th का सिलेबस है तो 10th क्लास गोल है, आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका सिलेबस है तो वो उसके लिए गोल है। लेकिन जो हमारे पास क्यूरिकुलम होता है फ्रेंड्स, उसकी जो ब्यूटी ये है कि वो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है उसको इनकम्पास करता है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रमोशन और इस सब चीज़ के बारे में बात करता है। होप आपको ये मेरा प्रिसाइज सा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आ, आ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी शॉर्ट और प्रिसाइज वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड।